जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के कोई क्विक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देते हैं और साथ साथ ये भी शेयर कर देते हैं कि हमने आज के दिन जो है वो अपने प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर क्या चीजें करवाई हैं। तो यार कल के एनालिसिस अगर आप लोगों को पसंद आए हैं और जैसे भी लगे हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि कैसे एनालिसिस काम करके गए हैं और मैंने क्या लेवल्स आपको बताए थे, क्या मैंने आपको चीजें बताई थी और क्या वो मार्केट के अंदर चीजें इंपोज हुई है कि नहीं हुई और हमने उनके ऊपर क्या इंप्लीमेंटेशन की है। पहले तो वो देख लेते हैं कि सर हमने क्या काम किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं कम्युनिटी के रिजल्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पहले टॉप में ले जाऊँ ताकि आप लोगों के लिए समझने के लिए आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, वेट अ सेकेंड। जी, तो ये हमने जो है एनालिसिस पोस्ट किया, उसके बाद हमने 3:06 पे पहला सिग्नल दे दिया गोल्ड में। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने लेवल ऑलरेडी जो है ये स्ट्रक्चर हमने फ्राइडे को शेयर किया हुआ था। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे हमें मोर देन 400 पिप्स की मूव जो है वो गोल्ड के अंदर मिलती है देखने को, और हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। इसी के साथ साथ हम 3.6% अपना फंडेड अकाउंट अप कर लेते हैं, जिसका टारगेट फेज वन में आई थिंक 4% होता है। हम $900 का प्रॉफिट क्लोज करते हैं। उसके बाद हम दोबारा सेलिंग की ट्राई करते हैं, 15 पिप्स का ऐसा लग जाता है और री एंट्री ले लेते हैं 5 मिनट बाद। और री एंट्री के ऊपर देखते हैं कितने पिप्स यहाँ पर मिलते हैं, तो मोर देन 150 पिप्स हमें री एंट्री के ऊपर मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा यहाँ पर फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फंडेड अकाउंट के अंदर हमारा जो टारगेट था वो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट अचीव कर लिया हुआ है। हमें सिर्फ एक ट्रेड चाहिए और यहाँ पर ये हमने अपना फंडेड अकाउंट क्लियर कर लिया। उसके बाद मैंने ये सेलिंग के लेवल शेयर किए, गोल्ड को बाय करवाया शॉर्ट टर्म के लिए। बट मेरी बाय मुझे रियलाइज हो रहा है अब कि ठीक थी, जो मैंने की थी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं थी करानी चाहिए। हम 400 पिप्स बाय में निकल जाते अब तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बाय करवाई और 80 पिप्स के ऊपर मैंने एग्जिट करवा दी। उसके अलावा हमने फिर गोल्ड के अंदर कुछ सेल्स ट्राई की जो कि हमारे बार बार ब्रेक इवन सेट होते रहे, 30 40 50 पिप्स चल के हमारे ब्रेक इवन होते रहे। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ चीजें यहाँ पर शेयर की। तो डेली रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि डेली रिपोर्ट में 8 ट्रेड्स हमने करवाई, 4 प्रॉफिटेबल 3 लूजिंग, एक ब्रेक इवन जिसमें हमने बाइंग एक की और 6 सेलिंग हमने करवाकर 690 पिप्स सिक्योर किए थे प्रॉफिटेबल, जिसमें से हमारा नेट पीएनएल प्लस 600 पिप्स का बनता है। ठीक है, और जो बिटकॉइन के ऊपर मैंने आपके साथ एनालिसिस शेयर किए थे, अगर हम उसकी बात करें पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मैंने वहां पर भी बताया था कि बिटकॉइन में बड़ी हैवी लिक्विडिटी पड़ी है 1,13,000 के ऊपर। तो 1,09,000 पे जाएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। जो मैंने 1,07,000-8,000 से बाई किया हुआ था वो मैंने 1,09,000 पे बुक किया और 9,000 से जितना ऊपर जाता गया मैं इसको शॉर्ट करता गया। और अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, गोल्ड की मेन सेलिंग रीजन ये बनती है S&P 500 loses accelerate over 0.5% on the day, putting the index on track for its largest daily loss since June 17th। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ये चीज जो है वो क्रिप्टो के लिए अच्छी नहीं है और गोल्ड के लिए जाहिर सी बात अच्छी है। इसी वजह से तो गोल्ड यहाँ पर पंप कर रहा है बगैर रुके। तो एनालिसिस जो हमारे से गोल्ड ने बड़ी क्लाइमैक्स मूव दे दी एनालिसिस के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। हमने यहाँ से भी सेलिंग की ट्राई की। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपके साथ क्या चीज यहाँ पर शेयर की थी। अगर आप यहाँ पर वीडियो में आ जाए तो मैंने आपके साथ इन सब वीडियोस के अंदर एक एक चीज शेयर की है कि यार अगर सेलिंग लेवल ब्रेक होता है तो रीटेस्ट मस्ट होता है, और रीटेस्ट पे जो बाय नहीं करता वो उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम मूव हुई। मैंने रीटेस्ट पे सेलिंग का कहा था, सेलिंग नहीं प्ले हुई। रीटेस्ट उसने ब्रेक किया, क्लोजिंग ऊपर आ गई, उसके सॉरी रेजिस्टेंस उसने ब्रेक की, क्लोजिंग ऊपर आ गई, रीटेस्ट लगाया, रीटेस्ट पे बाय पकड़ लेते कितने पिप्स निकल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेलिंग अब यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी रिस्की हो गई है। ठीक है, टेरिस की वजह से, फंडामेंटल्स की वजह से। मैंने आपसे कहा था जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है गोल्ड प्रेशर मिलेगा, सेल होता रहेगा। और हमने 400 पिप्स की यहाँ पर एक मैसिव सेल जो है हमने यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में ही पकड़ लिया। उसके बाद भी हम सारा दिन सेल भी करते रहे, बाय भी किया। ठीक है, और 600 पिप्स हमने आज के दिन सिक्योर किए हैं। ठीक है, बात करते हैं कि नेक्स्ट डे के अंदर क्या एनालिसिस आ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 घंटे अभी है गोल्ड की इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए। तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं होती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते परफेक्टली क्या चीज है। हाँ, अगर ये क्लोजिंग बिलो 25 होती है तो गोल्ड सेल साइड डायरेक्शन में जा सकता है। 3323 के बिलो क्लोजिंग आती है तो गोल्ड सेल साइड डायरेक्शन में जा सकता है। और डायरेक्शन का जो मैंने आपको टारगेट बताया वो ये ऑल द वे हमारा टारगेट बनता है। ठीक है, उसके अलावा ये बाइंग आज कहां से हुई है, तो जो हमारा आप लोग यहां पर देख सकते हैं प्रीवियस बाइंग लेवल है उसी के अंदर इसने टैप किया और वहीं से जो है वापस बाइंग निकल गया। लेवल मैंने आपके साथ ऑलरेडी बाइंग का भी शेयर किया हुआ था और मैंने आपको फिर बाद में बाइंग की एग्जीक्यूशन भी कराई थी। ये हमारा लेवल था और आप देख सकते हो कितना परफेक्टली मार्केट ने जो है वो इस लेवल को हिट किया और मार्केट जो है किधर जा रही है। तो कितनी ईजी चीजें आपके साथ शेयर कर दी और बिटकॉइन के अंदर भी इतनी मैसिव मूव जो है वो आपके साथ शेयर कर दी। कम्युनिटी के अंदर डेली से करवा रहे, कम्युनिटी नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। ये बाइंग लेवल मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का ये बाइंग लेवल होगा। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैंने कहा था कि गोल्ड क्रैश करेगा, नीचे आएगा इस लेवल पे, ये बाइंग लेवल है और ये बाइंग लेवल डेफिनेटली आपको एक अच्छी बाइंग देगा। ये चीज तो मैंने आपके साथ वाजे तौर के ऊपर शेयर कर दी थी। वीकली एनालिसिस के अंदर कल मैं मोस्ट ऑफ द चीजें बता चुका हूं, तो यहां पर कुछ जो है ना वो ज्यादा चीजें बताने वाली रही नहीं है। ऊपर हमारे पास ये जो रेड जोन है ये जोन मिटिगेट हो चुका है और इस जोन को मार्केट अब क्लियर कर यहां से मजीद ऊपर जा सकती है। फिर हम सेलिंग यहां पर प्लान करेंगे। अभी तक के लिए चीजें वाजे नहीं है, हम शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड करेंगे लेकिन चीजें हमारे पास वाजे नहीं है। लेवल मैंने आपके साथ ये बाइंग लेवल ऑलरेडी शेयर किया था। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने इस बाइंग लेवल को हमारे कैसे रिस्पेक्ट किए और कैसे यहां से निकल गया है। यहां पर अगर आप आए तो ये सारी वीडियोस के अंदर ये बाइंग लेवल मेंशन है, ये बाइंग लेवल यहां पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा फंडेड अकाउंट हमने क्लियर फेज 1 कर लिया है, लेकिन हमारे पास 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज का टारगेट है जो हमने अभी अचीव करना है इस अकाउंट पे। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि 1250 टारगेट होता है, $1257 का प्रॉफिट करके हमने पहले दिन में ही अपना फेज 1 फंडेड अकाउंट का यहां पर क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर बड़ी क्लियर सी चीजें। उसके अलावा प्राइम मेंटरशिप के बारे में भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो मैंने कहा था कि
कि मैं इसकी फीस रेज कर दूंगा $300 तक। जिसने अभी ज्वाइन करनी है, हमारे पास सिर्फ 2 से 3 स्लॉट्स रह गई है, वो यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकता है। और 15 जुलाई के बाद पेमेंट $300, 1 अगस्त से पेमेंट $500-600 से भी ऊपर क्रॉस कर जाएगी। और इस चीज का रिग्रेट आप लोगों को बाद में होगा कि किस लेवल का नॉलेज, किस लेवल का स्किल सेट आप लोग मिस कर चुके हो। ठीक है, ओवरऑल बात करें लेवल की कि यार आपको नियरेस्ट ट्रेड कहां पर मिल सकती है, ये बात कर लेते हैं कि नियरेस्ट ट्रेड हमें कहां पर मिल सकती है। तो H4 के अंदर आप देखो कितना उसने जो है ना वादे तौर के ऊपर यहाँ पर, अब H4 के अंदर अगर वो एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हैं तो हम अपना बाइंग साइड सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। बट हम डेली एनालिसिस जो है वो काफी अर्ली पोस्ट करें, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ चीजें क्लियर नहीं है। अगर हम बाइंग की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय ये देख लेना आप यहाँ पर अगर हम बाय देखें तो ये हमारे पास नियरेस्ट एफवीजी है, यहाँ से हम बाइंग की ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें कल डिसाइड होगी, कल के डेली एनालिसिस जो है वो मजेदार होने वाले हैं और सारी चीजें जो है वो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम आ जाते हैं, मैंने आपके साथ जो आज फंडामेंटली चीजें शेयर की, मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर आप आओ, ये देखो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज क्लोज टू फाइनलाइजिंग द सेवरल ट्रेड एग्रीमेंट्स इन द कमिंग डेज एंड विल नोटिफाई अदर कंट्रीज ऑफ हायर टैरिफ रेट। और आप लोगों को पता है कि हायर टैरिफ रेट्स पे लास्ट टाइम गोल्ड ने कैसा मूव दिया था और बिटकॉइन के साथ कितनी ज्यादती हुई थी। ठीक है, तो वही चीजें जो है वो यहाँ पर मिल बेस्ड ऑन ट्रम्प अनाउंसमेंट, टैरिफ्स विल प्राइमरीली इफेक्ट चाइना अप टू 60%, मैक्सिको 25%, और वही ट्रेड वॉर वाले सारे इश्यूज मैंने आपको बताए हुए हैं। और बाइंग का यार कोई चक्कर ही नहीं है, बाइंग पकड़ लेंगे, इजी होकर बैठ जाए आप लोग, मार्केट को ओपन होने के। अभी मार्केट मिटिगेट हो चुकी है, काफी मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है, यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती, सेल करोगे बाय करोगे दोनों तरफ लॉस उठाओगे, फायदा नहीं है। तो मार्केट को थोड़ा सा साइड पे लगने दो, सिडनी सेशन ओपन होने दो, आपको कोई मसला ही नहीं है, जबरदस्ती ट्रेड पर करवा के बाइंग कहते हो बाइंग करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है, सेल जाएगी सेल करवा देंगे। तो मार्केट ने तो जो भी मूव देनी है, जो भी हमने ट्रेंड के अंदर रहना और हमने ट्रेंड के अंदर रहकर मैक्सिमम पिप्स निकालने। आप मुझे बताओ किस कम्युनिटी ने या किस बंदे ने आपको 600 पिप्स दिन के क्लोज करवाए हैं? हमारे जो है यहाँ पर आप अगर देखो 3 एसएल लगे हैं, 20 30 पिप्स के एसएल, ओवरऑल लॉस ही 80 पिप्स है और प्रॉफिट देखो आप 600 पिप्स। ये जो आईसीटी एसएमसी वाले करते हैं इनका लोएस्ट विन रेट होता है, लोएस्ट विन रेट के अंदर भी अगर ये 600 पिप्स नहीं निकाल सकते तो फायदा इनके ट्रेड कराने का। तो यहां पर आप लोग जो है, मैंने आप लोगों को लेवल्स बता दिए थे ऑलरेडी, प्रीवियस डे जो लेवल्स बताए थे वही आप देख लो। सेलिंग लेवल बताया था, सेलिंग करवाई भी, सेलिंग जो है वो आप लोगों की चल गई, यहाँ पर 400-450 पिप्स सेलिंग चल गई। बाइंग लेवल जो आपको बताया था, बाइंग लेवल से आप देखो मार्केट कितना 360 पिप्स से ऊपर मार्केट जो है वो यहाँ पर बाइंग लेवल के ऊपर भी ऑलमोस्ट जो है वो 400 पिप्स बाइंग निकल गई, 400 पिप्स सेल होगी, 400 पिप्स बाय हो गई। ठीक है, जिसने डेली एनालिसिस की वीडियो, वीकली एनालिसिस की वीडियो देखी है उसके 800 पिप्स इजीली सिक्योर हो गए, मसले वाली बात ही कोई नहीं है। बाकी कल बात करेंगे। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर चीजें क्लियर नहीं है। टैरिफ्स का आप लोगों को पता है, जो लोग कम्युनिटी में पहले हैं, कि टैरिफ्स का क्या सीन है, गोल्ड क्या इफेक्ट लेता है और किस तरह से जो है ना मार्केट के अंदर सारी चीजें प्ले होती हैं। ठीक है, तो बाकी डिस्कशन कल करेंगे। आज मार्केट के अंदर कुछ इतना जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट को एक साइड के ऊपर शिफ्ट होने दो, फिर इसके अंदर जो है वो ट्रेड भी करेंगे और मार्केट को हिलने नहीं देना। टैरिफ्स में आपको पता है कैसे 2-2 हज़ार पे हम दिन के निकाल रहे होते थे। ठीक है, तो अभी तो टैरिफ्स लगने रहते हैं, तो लगने दो टैरिफ, इसको ये ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करने दो। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाईजान गोल्ड ने 4500 लगा देना इस साल। ये जो आप लोगों को अगर जो बरसाती मेंढक है वो आकर कह रहे हैं कि गोल्ड क्रैश होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, गोल्ड ने 4500 लगा देना है इस साल। गोल्ड 33% के रिटर्न निकाल चुका है और गोल्ड ने ये लेवल गोल्ड के लिए ये कोई बात ही नहीं है। गोल्ड ये 4000 तो इजीली लगाएगा। 3700 हमारा आप लोगों को पता है अगला टारगेट है। ठीक है, मेरी एक अकाउंट है उसके ऊपर कब से बाइंग होल्ड है, मैं तो उसमें बाई करता हूं सिर्फ, उसमें तो मैं सेलिंग करता ही नहीं हूं। ठीक है, तो ये सारी जो है वो चीजें थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। टैरिफ्स का आपको पता है, लॉन्ग टर्म हमारा विजन आपको पता है, सेल हम क्यों करे थे ये आपको पता है। जिसको नहीं पता पुरानी वीडियोस जाकर देखे। ठीक है, बार बार सारी चीजें नहीं बताऊंगा, उसको चाहिए कि वो पुरानी वीडियोस जाकर देखे, सारी चीजें जो है वो क्लियर है। मार्केट निकलेगी स्ट्रक्चर शिफ्ट करने तो बाय पकड़ लेंगे, मसले कोई बात ही नहीं है किसी भी साइड के ऊपर। ठीक है, और ये चीज तो आपके साथ पहले ही शेयर कर दी थी कि जब किसी हमारी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट के ऊपर आपने उसमें ट्रेड लेनी होती है। तो रीटेस्ट के ऊपर आप एग्जीक्यूट करते हैं, जो हमारी प्राइम मेंटोरशिप में उनको ये चीजें पता है और हमने ये ट्रेड भी लिया। 200 पिप्स इजीली उनकी ट्रेड रनिंग के अंदर है। तो ये आप लोगों के सिनेरियो है। इस तरीके से अगर आप लोग काम करोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे, आईसीटी एसएमसी के चक्कर में रहोगे, नुकसान ही उठाओगे हमेशा। ठीक है, तो ये सारे सीन और सिनेरियोस हैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लिंक पे क्लिक करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर देना। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे मार्केट के अंदर जिस तरह चीजें आएंगी। और मैंने आपको इजीली क्लियरली चीज बता दी कि टेंशन नहीं लेनी आपने किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, जब हम आपको ट्रेड कराने के लिए बैठे, हम आपको एनालिसिस देने के लिए बैठे, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी चीजें जो है वो कल डिस्कस करेंगे कल के एनालिसिस के अंदर। और रियल टाइम अपडेट्स के लिए कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जाकर जो है ना कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज।